हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल मेंटोरशिप। नेक्स्ट सेल यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं मोनोसाइट। मैंने लेके आया आज ये जो मोनोसाइट होता है, सबसे पहले तो इसका हम लोग देख लेते हैं शेप। इसका जो शेप है वो भी इरेगुलर रहेगा और इसका जो साइज़ देखते हैं वो रहेगा 18 टू 22 माइक्रोन इन डायमीटर का इसका साइज़ होता है। देन इसका जब न्यूक्लियस को हम स्टडी करते हैं तो इसका न्यूक्लियस जो है वो होता है अनसेगमेंटेड, मतलब सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं रहेगा। और ये जो न्यूक्लियस का शेप है इसको हम बोलते हैं बीन शेप्ड या फिर किडनी शेप्ड न्यूक्लियस बोलते हैं। इसका साइटोप्लाज्म जैसा कि आप देखेंगे तो इसमें कोई भी ग्रेन्यूल्स अपीयर नहीं होते हैं, जस्ट बिकॉज ये क्या होता है आपका नॉन ग्रेन्युलोसाइट सेल होता है। अब ये जो सेल है उसका जो आप लोग देखोगे इसका परसेंटेज, तो ये 2 to 8% हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसका जो लाइफ स्पैन है वो होता है 18 डेज़ का होता है, 18 आवर्स का होता है सॉरी। और ये 18 आवर्स तक के हमारे बॉडी में सर्वाइव करता है। देन इसका जब वर्क देखोगे तो ये भी आपके न्यूट्रोफिल की तरह सिमिलर वर्क करता है। इसका वर्क भी होता है फैगोसाइटोसिस, मतलब ये फैगोसाइट तो करेगा, इंगल्फ करने का ही काम करता है, बट ये जो है वो फैगोसाइट करता है आपके पैरासाइट्स को। पैरासाइटिक इन्फेक्शन में सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्स जो देता है वो होता है आपका मोनोसाइट सेल। ये जो मोनोसाइट है इसका न्यूक्लियस आप डिफाइन करेंगे, ये बिल्कुल सेल के कॉर्नर से कवर किया हुआ आता है और मैक्सिमम सेल को कवर करके रखता है। अब वो सारे WBC में से अगर कोई लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो मोनोसाइट ही होता है। देन मोनोसाइट के बाद अपन नेक्स्ट सेल डिस्कस करते हैं हमारा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का वेरी सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सेल इरेगुलर रहेगा बट उसमें न्यूक्लियस जो है वो राउंड शेप का प्रेजेंट होता है। अब ये लिम्फोसाइट जो है वो होता है 7 to 9 माइक्रोन का सेल होता है और ये जो है वो देखा जाए तो आपका 20 to 45% बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसको अगर हम देखा जाए इसका लाइफ स्पैन, तो ये भी क्या है, ये कुछ फ्यू डेज से लेके ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमारे बॉडी में फ्यू ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता है। जस्ट बिकॉज लिम्फोसाइट जो होता है, ये लिम्फोसाइट कितने 2 टाइप्स के होते हैं। लिम्फोसाइट जो है एक होता है आपका बी लिम्फोसाइट, एक होता है आपका टी लिम्फोसाइट। इनको इनके प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन के बेस पे डिवाइड किया गया है। तो बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है और इसका मैच्योरेशन भी बोन मैरो में ही कंप्लीट होता है। बट जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं इनका जो डेवलपमेंट है वो इनका जो प्रोडक्शन है वो बोन मैरो में होता है, बट इनका जो डेवलपमेंट और मैच्योरेशन जो होता है तो मैच्योरेशन इसका थाइमस ग्लैंड में कंप्लीट होता है, इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। अब बी लिम्फोसाइट जो होता है इसका बेसिक वर्क जो फंक्शन जो करता है, ये क्या करता है, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने का वर्क करेगा। वही बात की जाए टी लिम्फोसाइट की, तो टी लिम्फोसाइट क्या करता है, आपके बी लिम्फोसाइट को एज ए एक्टिवेशन करने का काम करता है, मतलब बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। साथ ही साथ ये एक और परफॉर्म करता है फंक्शन जिसको हम बोलते हैं CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब ये हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स भी प्रोवाइड करता है। इसका सबसे सिंपल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये भी आपका रोमनवॉस्की स्टेन से स्टेन किया गया है। ओके, तो यहाँ हमारा 5 टाइप के WBCs कंप्लीट होते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।